मेरी बहन की तरह है लेकिन मेरी साथी नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, बोलिए बोलिए। जी, मैंने आपका प्रोग्राम टीवी पे तो कई बार देखा है, बट आज पहली बार लाइव देख रहा हूँ। आई एम फॉर्चुनेट एनफ आपको नहीं, आपका मेरा सौभाग्य जो आप आ रहे शरीक हो रहे। जी नहीं, मैं आज पहली बार आपका प्रोग्राम देख रहा था, गुजर रहा था तो आपको देखा, मुझे अच्छा लगा काफ़ी। बाकी टीवी डिबेट्स मेरे फैमिली में बहुत चलता है, बहुत चाव से देखा जाता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप जब तक चल रहा था तब तक नहीं, लेकिन उसके अलावा पीछे आगे चलता रहता है। तो मेरी मम्मी को एक शिकायत बहुत रहती है कि कांग्रेस और बीजेपी आपस में लड़ते लड़ते इतना लड़ जाते हैं कि मतलब अगेंस्ट द नेशन बात करने लग जाते हैं। बोले शाहजहांपुर वाले जा रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, इतना बहुत है, बस आपका आशीर्वाद मेरे पास है, और जब मन हो कभी दोबारा तो जरूर आइएगा। बहन के घर आए थे। हाँ, बहन के घर आई थी, तो बहन से मुलाकात हो गई। बहन आई नहीं, लड़की आई। लड़की आई, बहुत अच्छा किया आपने। जी, उत्तर प्रदेश से आए हैं, बहुत दूर से आए, और हमने कहा था घर में हमें भैया जी कहीं से मिलना है। हाँ, तो भैया कहीं से मुलाकात आपकी हुई, बहुत अच्छी बात है। ये कांग्रेस बीजेपी वाले आपस में लड़ते हैं, लड़ते लड़ते इतनी दूर तक पहुंच जाते हैं कि देश के खिलाफ कभी कभी बोलने लग जाते हैं। ये यहीं से आज डिबेट खोलूंगा भी, मैं यहीं से डिबेट खोल दूंगा और कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपकी माताजी कह रही हैं तो तमाम अनुभव के साथ कह रही होंगी, तमाम हाँ जरूर देख रही होंगी। और माताजी प्रणाम आपको। आपके बेटे ने, जो कि फिजिक्स के लेक्चरर हैं, उन्होंने एक सवाल रखा है कि ये इतनी जोर क्यों लड़ते हैं। वैसे बोलता तो तेज मैं भी हूं, कोशिश करता हूं कि इतना तेज ना बोलूं, चिल्लाऊं ना। जी, लेकिन फिर भी बोले अच्छा बैठो, बस बैठ जाओ चुपचाप। लेकिन ये इतनी दूर तक इतनी चले जाते हैं कि लगता है कि देश के विरोध है या देश के कानून के विरुद्ध बोलने लगते हैं। जी, बुनियादी प्रश्न उठाऊंगा। बुनियादी प्रश्न। क्या नाम है साहब आपका? सूरजपाल सिंह। सूरजपाल जी, क्या काम करते हैं? एडवोकेट हूँ। एडवोकेट, हाँ, क्या बात है। एक आदमी अपराधी हो जाता है तो सरकार बचा ले लेती है, सरकार उसे दंड दे देती है। लेकिन सरकार जब अपराधी हो जाए, सरकारों का सोच जब अवैज्ञानिक, असुधारवादी, अन्यायपूर्ण हो जाए, दोहरे मापदंड का हो जाए, नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन करने वाला हो जाए, तो एक अपराधी तंत्र स्थापित होता है। लोग अपराधी हो जाते हैं, पूरा तंत्र भ्रष्टाचार। तो एडवोकेट साहब आप ये काम क्या करती हैं? अदालतें क्या करती हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ, न्याय का काम, न्यायालयों का काम है सरकार पर अंकुश रखना, सरकार को सुधारवादी बनाना। दंड का मार्ग, हमने राजा थे, राजतंत्र थे, वो दंड के आधार पर चलते थे। लोकतंत्र सुधार के मार्ग पर चलेगा। अब हमने क्या करा कि लोकतंत्र तो आया, जनता ने चुने, लेकिन हमने दंड कौन सा अपनाया? राजतंत्र वाला। तो एक सूडो डेमोक्रेसी स्थापित हो गई है पूरी दुनिया में अभी सूडो। अब एक युग परिवर्तन चाहिए, युग परिवर्तन चाहिए। प्रतीक्षा में सारे लोग हैं तमाम। जी, 90% जो कानून है, 90% कानून फर्जी, न्यायालय में कोई सुनवाई नहीं होती, और मुकदमे जो होते हैं 90% फर्जी लिखे जाते हैं। गरीब इंसान निर्दोष सजा पा जाता है और रईस इंसान जो है छुट्टा। जिसके पास पैसा है वो न्याय तंत्र में न्याय के लिए बहुत जल्दी सुविधाजनक तौर से वहां तक पहुंच जाता है जहां उसको न्याय मिल जाता है। वकील बड़े बड़े कर लेता है। वकील साहब कोई बात नहीं, आपके बारे में नहीं कह रहे हैं। ये बात तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी ये बात कही है पूर्व में कि ऐसा होता है। लेकिन ये शो जो है तमाम मुख्तलिफ, जैसे मैं अक्सर रोज कहता हूं, तमाम जीवन के जनता के लोगों के बीच का ये शो है। तमाम सारे लोग यहां पे आके अपनी बात कहते हैं। आज बंगाल में अमित शाह जी ने कहा कि 24 में अगर मोदी जी को लाना है, यानी 26 में अगर बंगाल में सरकार बनानी है, तो 24 में प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा लाना है। यह मुद्दा है आज का। यहीं से बातचीत शुरू करूंगा। लेकिन हाँ, सही बात है या गलत बात है आप ही। हाँ जी, वाराणसी वाले थोड़ी देर बैठेंगे। जी हाँ, बोलो। रैप सुनाना चाहता हूँ एक। सुनाओ। तो धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। मैं युवाओं को अपने संदेश देना। पहले भाषण दोगे कि पहले बोलो, सुनाओगे? रैप में रुको, अभी वेट जी। सबसे पहले कांग्रेस 26 में बंगाल में आना है, और आप सारे लोग तो टनल में ही फंसे रहे। उन्होंने कह दिया कि 24 में भी इंतजाम शुरू कर दिया, और 26 में बंगाल में उन्होंने कहा कि हम लौट के तभी आ पाएंगे या आ पाएंगे जब आप 24 में प्रधानमंत्री मोदी को दोबारा सत्ता में ले आएंगे।
जी देखिए, मोदी जी का 24 में करेंगे क्या या 26 में करेंगे क्या? 5 किलो अनाज के लिए लेकर आएंगे हम मोदी जी को। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, देखिए हिंदुस्तान जो मुल्क है वो हमेशा हिंदुस्तान मुल्क का मिजाज जो रहा है वो शांति प्रिय रहा है, कभी भी सांप्रदायिक नहीं रहा। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, हमेशा हिंदू मुस्लिम करती आई है। लेकिन कांग्रेस वापस आएगी तो कांग्रेस हमेशा जैसे मोहब्बत की बात करती है और मोहब्बत इस देश में फैलाने का काम कर रही है। और मैं दूसरी बात कहना चाहती हूँ, देखिए अमित शाह जो इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं उससे कुछ जनता अब ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। इवन इनके खुद के नेता ही सीरियस नहीं लेते हैं, वो कहते हैं कुछ भी बोल जाते हैं, क्योंकि अब आने वाले समय में कांग्रेस का समय, अब कांग्रेस ही वापस आने जा रही है। ये कह रहे हैं आने वाला समय कांग्रेस का है और कांग्रेस ही आने वाली। बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। उसके बाद डिबेट ओपन। राजनीति की रेस से कांग्रेस बाहर हो गई। इसका कारण ये है कि आपने सवाल क्या पूछा, आप प्रतीक जी आपने सवाल क्या पूछा और जवाब क्या था कि 26 में बंगाल में अगर आपको चाहिए तो 24 में मोदी जी को जिताइए जी। और इनका जवाब क्या था कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है, कि हिंदू मुस्लिम पूछा ही नहीं गया था भाई। हिंदू मुस्लिम के नाम इन्होंने अपने मन से एक सवाल का जवाब दे दिया। तो क्यों यही नजर आता है। कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम के नाम पर इस देश को बांटा और मत बांटिए कांग्रेसी। कांग्रेस है तो यही करेगी। मुल्क के मन में मोदी की मूरत बसी है। मुल्क से मोहब्बत का नाम ही मोदी है। इस देश के हर व्यक्ति को मुल्क को मोदी जी इस मयार पर ले जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 10वीं अर्थव्यवस्था 5वीं बनेगी, 5वीं से तीसरी पे लाएंगे, तीसरी से देश को शीर्षस्थ बनाएंगे। कांग्रेस वही गाना गा रही है। तृणमूल कांग्रेस बंगाल में, तृणमूल मतलब ग्रास रूट, यानी कांग्रेस ग्रास रूट लेवल की पार्टी नहीं है, उसने घोषणा कर दी है। बंगाल महाराष्ट्र में कौन है? राष्ट्रवादी कांग्रेस, यानी कांग्रेस को कह रही कि राष्ट्रवादी नहीं है, कांग्रेस गैर राष्ट्रवादी है, वो तृणमूल वो कह रही है और उसके साथ कांग्रेस गठबंधन बना रही है। कांग्रेस में एक विशेष दल होता था, अब शेष हो गया। 2024 के बाद उसका शेष भी कोई न से नहीं मिलेंगे। ये स्थिति कांग्रेस